हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे और पूरे सदन से कहना चाहता हूं कि इस वक्त देश बड़ी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, दोहरी लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ कोरोना की लड़ाई है और तो दूसरी तरफ बॉर्डर पे टेंशन्स हैं। हम इस लड़ाई में, जब देश लड़ाई लड़ता है तो हम सब एक होते हैं। इसमें हमें कोई राजनीति नहीं करनी। हम देश के प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा लगाकर इस लड़ाई में उनके साथ शामिल हैं और उनकी हर लड़ाई में हम सब लोग बराबर उनके शरीक हैं। लेकिन मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त मार्च के दूसरे हफ्ते तक हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने बड़ी मेहनत से काम करा और दिन रात एक करके वार फुटिंग पे काम करने की कोशिश करी, लेकिन मार्च के तीसरे हफ्ते में जब अनप्लान्ड लॉकडाउन हो गया, उस वक्त देश के अंदर बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। हमारे माइग्रेंट लेबर्स जो 1500 किलोमीटर पैदल चले, उनके जूते घिस गए, उन्होंने अपने पैरों में पानी की बोतलें बांधी। हमने ये सीन देखे हैं। हमने देखा है कि 4 साल का मासूम बच्चा सूटकेस के ऊपर उसकी माँ खींचती लिए जा रही है। हमने बैलगाड़ी में एक तरफ इंसान लगा था तो दूसरी तरफ बैल लगा था, वो भी मंजर देखे हैं। और हमने बापू के इस देश में 2 जून की रोटी लिए हुए जो लोग पटरी पे सो रहे थे, उन पटरियों पे बिखरी हुई रोटियां देखी हैं, उनकी लाशें देखी हैं। ये सब कुछ किस लिए हुआ? क्योंकि अनप्लान था। जिस दिन जनता कर्फ्यू लगा था, अगर उस दिन ये कह दिया जाता कि 3 दिन बाद लॉकडाउन होना है, जिसको जहां जाना है वहां पे चला जाए, हमारी संवेदनाएं कहां चली गई? हमारे एहसासात कहां चले गए? क्यों नहीं एकदम से स्पेशल ट्रेन चलाई गई और क्यों नहीं बसें चलाई गई और इस गरीब को उसके घर नहीं पहुंचाया गया? Topic that has undoubtedly attained singular importance in the national consciousness, the widespread impact of COVID-19, and specifically to lay bare this government's mismanagement of this crisis. I've taken my own mask off to speak, sir, as I try and unmask this government. वैसे इस बीमारी की वजह से सरकार के लिए एक बात अच्छी हो गई, उसे मुंह छुपाने की बहाना मिल गया. But in any case, yesterday, September 19th, based on data of the World Health Organization, WHO, India recorded a fresh set of 93,337 cases compared to 42,000 in the USA, and tragically additional deaths of 2,247 compared to 800 and something in the USA, effectively making us the country with the highest number of daily cases and deaths globally. It is a painful reflection of the grim times we live in, and equally a reminder of how important it is for us to take time and discuss this vital issue in this House. Just as there are rules and conventions that guide the functioning of this august House, sir, a set of principles and systems that are adhered to under your leadership and supervision, as you often remind us, Mr. Speaker, so too in any democratic country there is an age-old contract between the citizen and the government, which rides on certain fundamental expectations: the transparent functioning of the government, the upholding of inalienable rights, the access to basic resources to sustain an empowered life, the sound management of our economy through competent policy making, a participative and democratic decision-making process, and above all, the conviction and capability of an elected government to ensure that the safety and security of individual citizens is never compromised. This context is important for all of us who've gathered here to recognize, because we must understand the scale of the breathtaking violations of this basic compact by our government during the last 6 months. लोकसभा की हमारे मेंबर सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नहीं, सारे पार्टी के मेंबर और राज्यसभा में उसका स्थान दिए हैं आपने, क्योंकि दोनों सदन एक साथ चलते हैं. तो लेकिन अगर राज्यसभा में इस तरीके की घमासान जारी रहेगी, इस तरीके की स्टेलमेट अगर जारी रहेगी, तो लोकसभा की जो मेंबर और राज्यसभा में जिनका स्थान है वो कैसे वहां जा पाएंगे? मतलब सोशल डिस्टेंसिंग तार तार होने वाला है. आप सर एक तरफ कहते हैं कि कोविड संक्रमण के मद्देनजर सबको सावधानी बरतना चाहिए, लेकिन आप खुद
अगर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन नहीं करेंगे तो ये भी सर बुरा लगेगा सबके लिए। तो इसलिए चाहते कि कम से कम ये सर सामान्य होने दीजिए, स्थिति को सामान्य होने तक सर आपसे मांग कर रहे, विनती पूर्वक मांग कर रहा हूं कि हालात सामान्य होने तक आप हमें मौका दीजिए सर। मैं माननीय सदस्य, आपकी मैंने बात सुनी है, जो व्यवस्था मैंने बनाई है, आप निश्चित रहे अभी लोकसभा की ऊपर गिलेरी पूरी खाली है, ठीक है ना। और सभी माननीय सदस्यों से मैंने व्यक्ति से आग्रह किया है कि जो सामाजिक दूरी है उसी के तहत सदन चल रहा है, आप चिंता मत करें, आपकी चिंता हमारी सबकी चिंता है। नहीं, हमने आपकी चिंता हमारी चिंता है सर। राज्यसभा में स्थान आपने दिए हैं सर। हम चाहते हैं कि देश देखे। नहीं सर, ये सामान्य होने दीजिए, मेरा कहने का मतलब यह है देश देखे सर। वहाँ सब पार्टी वहाँ फंसे हुए हैं। बात नहीं, ये कोई कांग्रेस पार्टी की सवाल नहीं है कोई बात कि हम मनमानी कर रहे कोई हैं। बात नहीं। सारे पार्टी हमारा सहयोगी, हमारा वो तो कॉलिग तो है सर, आपका भी कॉलिग, हमारा कॉलिग भी है सर। एक तरह हालात को सामान्य होने तक सर, ज्यादा देर नहीं सर, हालात को सामान्य होने तक सरकार थोड़ा हस्तक्षेप करे, हालात को सामान्य बनने दे, उसके बाद सदन चलाए। हम तो बराबर आपको सहयोगिता करते हैं, आपको सहयोग करते हैं, हर दिन करेंगे सर। आपको मकसद पूरा होने के लिए हम सब कटिबद्ध है सर। तो इसलिए हमसे आपसे गुजारिश है सर, बिल्कुल गुजारिश है सर, ये हालात सामान्य होने तक हमें ये मौका प्लीज दीजिए सर। ये हम लोग नहीं बनाते, लेकिन सर ये हालत की मद्देनजर मैं ये आपसे गुजारिश करता हूं सर, प्लीज। माननीय सदस्य, आपकी बात को सुना सर है। सर प्लीज सर, आप देखिए सर, प्लीज सुना है मैंने। मैं सामान्य स्थिति, अगर ऐसी स्थिति बनेगी कि ऊपर की दर्शक दीर्घा पूरी भर जाएगी और फिर माननीय कोई सदस्य बाहर बैठेगा तो मैं सदन नहीं चलाऊंगा, आप निश्चित मानिए। नियमों की बात है सर, ये सर नियमों की बात है। जब तक सदन सर में आप सर नियम बनाते हैं आप, और खुद आप ये नियम से बाहर आते हैं सर, ये शोभा देते हैं सर आपको। आप कहिए, नियम खुद आपने बनाए हैं, आपको नियमों के मुताबिक कभी भी इस सदन। हम सब जानते हैं कि आज हम कोरोना की वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं। हमारे देश में पहला केस 30 जनवरी को पाया गया था। आज 9 महीने बाद क्या परिस्थिति है? सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि रिकवरी रेट अच्छा है, मॉर्टेलिटी रेट में कमी आई है। इसके लिए मैं सरकार का अभिनंदन करता हूं, लेकिन इन आंकड़ों के पीछे छुपकर हम इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते कि आज तक कोरोना की बीमारी की वजह से 90,000 देशवासियों ने अपनी जानें गंवाई है। 90,000 डेथ्स, और इसमें इनडायरेक्ट डेथ, जैसे लॉकडाउन की वजह से सड़क पर चलते हुए माइग्रेंट लेबर्स की मौतें, कारोबार चौपट होने की वजह से परिवारों ने की हुई सामुदायिक खुदकुशियां, ऐसी मौतें शामिल नहीं है। और इसलिए आज ये देश की जनता सरकार से जवाब मांग रही है कि जब कोरोना अपने देश में हाथ पैर फैला रहा था, तब आप अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष के स्वागत में मशगूल थे। जब देश की सेहत संभालने के प्रयास जरूरी थे, तब आप राज्यों की सरकारें गिराने के प्रयास में लगे हुए थे, और इसका खामियाजा आज देश के हर आदमी को भुगतना पड़ रहा है। अगर दूरदृष्टि दिखाते हुए आपने उसी वक्त हर इंटरनेशनल ट्रैवलर का RT-PCR टेस्ट कराया होता, तो आज ये नौबत नहीं आती। और फिर आपने सरप्राइज इवेंट की तरह लॉकडाउन देश पर थोप दिया। लॉकडाउन लगाते वक्त ये नहीं सोचा कि इसे फेज्ड आउट मैनर में भी लॉकडाउन किया जा सकता है। यह नहीं सोचा कि मार्च के महीने में कोरोना का स्प्रेड सिर्फ शहरी इलाकों में था, ग्रामीण इलाकों में नहीं। और नहीं आपने लोगों को तैयारी करने का अवसर दिया, थोप दिया देशव्यापी लॉकडाउन। परिणाम स्वरूप किसानों के हाथ से फसल चली गई, कईयों की रोजी रोटी चली गई, माइग्रेंट लेबर्स को सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। लोगों ने बच्चों को बिस्कुट खिलाकर, पानी पिलाकर सुला दिया, लेकिन आप पर विश्वास रखकर उन्होंने उफ तक नहीं की। फिर आपने कहा तालियां बजाओ, हमने तालियां बजाई, थालियां पीटी, घंटानाद किया, शंख ध्वनि किए, दिए भी जलाए, हमने सब किया, आप पर विश्वास रखकर किया। और विश्वास यह था कि सरकार पूरी जिम्मेदारी से कोरोना की रोकथाम करेगी। 24 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रात को 8 बजे लॉकडाउन घोषित कर दिया, और रात को कहा कि 12 बजे से लेकर लॉकडाउन शुरू होगा। 4 घंटे में मुंबई जैसे शहरों में हम अपने सामने देख रहे, रास्ते पर लोग आ गए, स्तंभित थे, समझ भी नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं, आगे चलकर क्या होने वाला है। यह भीड़, मतलब जो आपने मानवीय अंतर रखने की, सोशल डिस्टेंस रखने की जो बात आ गई, उसकी धज्जी उसी दिन उड़ गई। उसके बाद में
जो हुआ आपके सामने, सभी देश के सामने है। लेकिन सबसे बड़ी बात हुई लॉकडाउन करने के बाद में मुंबई सबसे पहला शहर था जो संक्रमित होने लगा। और जब ये घोषणा की थी उस वक्त अगर समय देते तो लोगों को उपलब्धि होती कि गांव जाए, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। रेल की सेवा अगर उपलब्ध करते तो उस वक्त आज जो हम लोग सैकड़ों में आंकड़ा था मुंबई शहर में, आज जो हम लोग देख रहे हैं लाखों में आंकड़ा, वो उस वक्त नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्यवश रेल की सेवा उपलब्ध नहीं हुई। चेयरमैन सर, सबसे बड़ी बात है हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस वक्त जितने लोग नहीं गए होंगे रास्ते पर, उतने लोग भीड़ में मुंबई शहर के रास्ते पर आए, अपने अपने गांव में जाने के लिए चलने लगे। केंद्र की सरकार उस वक्त जो ध्यान देना चाहिए था खास करके रेल की सेवा उपलब्ध करने के लिए, वो करी नहीं। और उसके बाद में जो हुआ आप जानते हो कि पटरी पे बैठे खाने के लिए बैठे हुए लोग भी रेल के गाड़ी के नीचे आकर मर गए। कितनी मौतें हुई, घर जाकर चलकर जाते हुए लोग मरे। और ये जो हुआ ये कहीं ना कहीं गलतियां हुई है, हमसे भी ये गलती हुई। और बाद में जब रेल शुरू कर दी तो उनको पैसे भरवाने लगे। बाद में बोले राज्य की सरकार, मेरे राज्य की सरकार ने 80 करोड़ रुपया उसमें खर्चा किया और हमारे प्रवासी मजदूरों को अपने अपने घर तक भेजा। सभापति महोदय, चेयरमैन सर, कि इस स्थिति में प्रवासी मजदूर गए। उसके बाद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा तालियां बजाओ, थालियां बजाओ, दिया लगाओ। हमने सब कुछ किया, हमें विश्वास था प्रधानमंत्री पर और आज भी है कि वो जो कुछ कहे उनका उद्देश्य अगर सही है, उद्देश्य क्या है, कोरोना मुक्ति करना है, लोगों को चालना देना है, लोगों को ऊर्जा देना है कि इससे लड़ना है, उस ऊर्जा के तहत देकर हम साथ गए।